हाँ जी दीदी, क्या बना आज? ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा उसमें शायद और जैम के लिए भी तैयार हो गया मटेरियल। हम लोग कर रहे हैं क्लीनिंग और कैपिंग। हाय गुड मॉर्निंग। अभी करीबन 3 बज रहे हैं और वैसे तो मैं 3:30 बजे रोज़ उठता ही हूँ, बट आज वैसे ये मेरे साथ पहले भी हुआ है। मैं शायद करवट ले रहा था और एकदम से मेरे ना चेस्ट में पेन हुई, बहुत डीप पेन यहाँ पे। और मैं मतलब बस ये कि मैं चिल्लाया नहीं, बस सीधा उठ गया। ऐसी पेन मेरे को अभी 2 महीने शायद 1-1.5 महीने पहले भी हुआ है। और आजकल थोड़ा वेट गेन हो रहा है और उन दौरान ही ऐसा चीज़ हो रहा है। मैं सोच भी रहा था पहले कि हॉस्पिटल जाऊँ, तब मैं नहीं जा पाया। तो लेकिन आज मैं जाऊँगा, संडे ही है आज, तो हमारा हेल्थ सेंटर ही है अंदर। कोशिश करूँगा कि आज मैं डॉक्टर से मिलूँ, क्योंकि बहुत डीप पेन हुआ। और 10 मिनट तो मैं ऐसे ही खड़ा रहा अपनी जगह पे कि रिलैक्स हो जाऊँ एटलीस्ट, क्योंकि नीचे लेटे तो नहीं हो पा रहा था। और अभी 3:30 अलार्म सुबह के 20 मिनट, ठीक है। तो 3:30 पूरे 3:30 हो गया और मैं अभी उठ गया हूँ। अब इसके बाद अपना नहाना धोना करता हूँ कंटिन्यू। पर अभी थोड़ा रिलैक्स्ड है, पर पता नहीं क्यों ये चेस्ट पेन दिल में था या फिर कहीं और, ये नहीं समझ आ रहा। बट हुई बहुत डीप पेन है, बहुत डीप पेन, मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तो मेरी दिन की शुरुआत वैसे यही आप अभी आजकल यही हो रही है, दिन के मतलब सुबह के 3-3:30 बजे। तो इसके बाद मैं अपना जो उठने का प्रोसेस है और नहाना धोना फिर चैंटिंग करना, तो इस तरीके से कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी मैं सुबह से शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप मेरी दिनचर्या देखेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक में क्या चीज़ें रहते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, बाकी मिलते हैं आपसे। तो सबसे पहले मैं अपना कैमरा जो है यहाँ दरवाजे के पास फिट कर लेता हूँ और एक बार दोबारा लेट जाता हूँ ताकि मैं उस शॉट को ले पाऊँ, उठने वाले शॉट को। तो मैं अभी कैमरा वहाँ सेट करके दोबारा लेट जाऊँगा, फिर वो उठने वाला शॉट लूँगा। तो अपना उठने के बाद तुरंत मैं वॉशरूम आ जाता हूँ। सबसे पहले अपना पानी गर्म तो नहीं, सॉरी, मैं ठंडे पानी से सुबह नहाता हूँ। बाल्टी गर्म करने को भरने को लगा दी है और मैं सीधा नहाने जाऊँगा। और नहाने का शूट भी मैं अपना यहाँ पर से आपको दिखा देता हूँ। इधर पे मैं कैमरा अपना इस एंगल पे रखूँगा ताकि मेरा ये वाला पोस्चर बन जाए और मैं एक शॉट जो है वो यहाँ से ले पाऊँ। तो फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ और अभी एक तरफ मैंने कपड़े लगाए थे, जो नाले कपड़े थे वो मैंने मशीन में लगा दिए। और अब मैं जा रहा हूँ सीधा भगवान जी के पास। मैं पहले तिलक लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी चैंटिंग जो है वो शुरू करूँगा। तो मेरे जो भगवान जी हैं कृष्णा जी है, वो किचन में है। मैं आपको तो यहाँ पर है भगवान जी, तो अभी सोए हैं। पहले भगवान जी को जगाते हैं। तो यही टेक मैं एक बार रील शॉट में भी लूँगा ताकि मैं वीडियो में ऐड कर सकूँ। सो मैंने अभी अपनी 16 वाला कंप्लीट कर दिया और मैं अभी तो किचन मैंने सारा साफ़ कर दिया है। झाड़ू मारा है आज, क्योंकि पोछा मैंने कल मारा था। अब कल मैं पोछा मारूंगा एक दिन छोड़ के। तो इधर मेरा ऑफिस वाला रूम है जिसमें मेरा ऑफिस सेटअप सारा है, और इधर मेरा आपका बेडरूम है। तो ये भी मैंने साफ़ कर लिया और अभी मैं बालकनी में सीधा से नीचे जाके बाहर को सारा गन डाल दूँगा। उसके बाद करेंगे हम पूजा, और पूजा के बाद फिर लगूंगा मैं प्रसादम बनाने। तो फटाफट से निपटाते हैं। सो अभी पूजा भी हो गई है और अब मैं बनाऊंगा प्रसादम। सो प्रसादम में अभी मैं आलू और गोभी की सब्ज़ी बना रहा हूँ। फटाफट से बना के फिर उसके बाद चपाती बनाते हैं। आटा है थोड़ा सा चलेगा, और ये मक्के का आटा भी है, तो ये भी मैं बनाऊंगा आज, दोनों चीज़ें। सो प्रसादम बन गया है। अभी मैं जा रहा हूँ पानी के लिए, पानी की केटल लेके, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में पानी है वो ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा उसमें शायद मेडिसिन मिलाते हैं, तो इस वजह से वो स्मेल करता है काफ़ी।
तो इसलिए मैं ये केटल लेके यहाँ पर चश्मे का पानी, नेचुरल सोर्स जो पानी का रहता है, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं अभी। तो अभी समय 6:28 हुआ है और मैं जल्दी वापस आऊँगा क्योंकि 7 बजे एक योगा की क्लास होगी जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू 14 दिन का वो कोर्स था। तो मैं शुरू के 5-6 दिन तो अटेंड नहीं कर पाया। कल मैंने पहला अटेंड किया, काफ़ी अच्छा लगा और आज मैं दूसरी बार अटेंड करूँगा। 7 बजे वो होगा, तो 6:30 हुए, अभी 7 बजे के लिए फटाफट वापस आते हैं, फिर क्लास अटेंड करते हैं। तो यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर है पानी का। तो अभी मैंने भगवान जी को प्रसादम लगा दिया है, तो अभी मैं चलता हूँ योगा की क्लास में और पानी भी मैंने ला दिया था। अब मैं योगा की क्लास में जाता हूँ और फिर उसके बाद खुद भी प्रसादम पा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं आज। आपसे एक प्रश्न सेशन पूछना चाहती शुरू हो हूँ। चुका है, देख सकते हैं। हम में से कितने लोगों को भोजन के बाद एसिडिटी या भरा भरा सा लगना या बहुत गैसी लगना ऐसा महसूस होता है? तो बी लिख दीजिए कमेंट में। How many of us have this experience that after eating a meal, you feel acidity or bloating or सेवंथ even डे when है you are आज just before the meal you और ये feel 3 टाइम tired, होता है, सुबह 7 बजे, 11 बजे और शाम को 7 or बजे। burping. तो मैं सुबह के पिछले कल और आज सेकंड डे है मेरा, तो मैं अटेंड कर रहा हूँ। Okay. My second question. तो प्राणायाम हो चुका है, लेकिन मुझे क्योंकि बहुत प्राणायाम में सांस के थ्रू ही सारी चीज़ें रखी, मुझे तो नींद आ रही थी क्योंकि सुबह जैसे उठा हूँ और सुबह से काम कर रहा हूँ, पानी पुनी ला के थोड़ा शरीर थक भी गया है अभी क्योंकि वो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो इसकी वजह से मुझे नींद आ रही थी। तो कैसे करके अभी हो गया क्लोज, लाइट चलेगी, ये शायद सेशन तो ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा था लास्ट में, तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। अभी 8 बज रहे, मैं प्रसादम ले लेता हूँ और भगवान जी ने प्रसादम कर लिया है तो ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की प्लानिंग करते हैं। भगवान जी को पहले जगाते हैं। तो फटाफट से मैं इसे अपने पास शिफ्ट कर लेता हूँ अपनी थाली में, भोग को, और फिर उसके बाद प्रसादम ले लेता हूँ। सो अभी मेरे पास दूध सुबह जो कल पैकेट लाया था एक वो फट गया था, तो उसका पनीर बना दिया, देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा बना है। मैंने इसे जल्दी निकाल दिया तो इसकी वजह से थोड़ा सा टूटा है, बिल्कुल थोड़ा सा, बट बना अच्छा है, बढ़िया। कल सुबह पराठे खाएंगे, पनीर पराठा, और मेरा पनीर खाने का वैसे मन हो रहा था और आज बन भी गया। अभी मैं ये साफ़ भी कर रहा था, थोड़ा गंदा है तो कपड़ा मारा था पूरे फ्रिज में। बस हम लोग कर रहे हैं क्लीनिंग और कैपिंग, क्लीनिंग कैपिंग, और इसके बाद करेंगे फिर पैकेजिंग। तो ये सारी बॉटल्स अभी कल की बनी हुई है, क्लीनिंग होगी, फिर कैपिंग होगी, फिर उसके बाद पैकेजिंग। सो अभी जो जैम है उसकी पैकिंग तो नहीं कर पाएंगे हम क्योंकि हमारे पास उसके लिए कस्टमाइज पेटियाँ नहीं है, जूस की पेटियाँ, लेकिन जूस की पेटियों में वो पैक नहीं होगा, तो अभी फिर वो परे क्रेटो में ही रखेंगे अभी भी स्टोर करके। लेकिन अभी क्योंकि जो मेरी एक और जूस एक्सट्रैक्टर है उसका थोड़ा सा ये कुछ टूटा हुआ था, इसलिए मैंने ये खोल के रखा हुआ था। तो अभी हमने क्योंकि सेब का जूस प्रोसेस करना है तो 2 चीज़ें हैं हमारे पास, या तो इससे निकलेगा या दूसरा बास्केट प्रेस से निकलेगा। तो मैं इसको सेट कर रहा हूँ अभी, और इसका जो सामान है वो आने को है अभी, तो जितना अभी जो है उसको मैं ऐसे जुगाड़ करके कुछ बना रहा हूँ ताकि हम इससे जूस एक्सट्रैक्ट कर पाए और डेमो कर पाए कि इससे ये बढ़िया निकलेगा या फिर बास्केट प्रेस से बढ़िया निकलेगा। तो ये काम कर तो कोई और है नहीं, इसलिए खुद ही करना पड़ रहा है, मतलब सारी चीज़ें जितना हो सकता है। तो आज 2-4 किलो करके हम जैम और जूस के लिए थोड़ा डेमो करेंगे और इसको निकालेंगे। ये हमारा प्लम का फाइनल मटेरियल, ये करीबन 358 बॉटल्स ये है, और 8-10 बॉटलें ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक बॉटलें ये है जो जैम वाली है। तो ये वाला हमारा अभी रेडी है। अब इसके लिए पैकिंग के लिए हमें इसके लिए पेटियाँ चाहिए होगी, और साथ में अभी यहाँ पर हम लोग जैम भी ट्रायल के लिए बना रहे हैं। तो ये यहाँ पर जैम के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ में ये हो रहा है जूस के लिए। तो 10 किलो के करीबन जूस के लिए प्रोसेस करेंगे और 2 किलो के करीबन जैम के लिए। तो इसमें ग्रेडिंग और सॉर्टिंग, कुछ अगर ख़राब मटेरियल हो तो उसको ग्रेड करके हम अलग कर देंगे। एप्पल का जूस अभी दोनों मेथड से निकाल दिया है। एक एक्सट्रैक्टर था, इससे भी ट्राई किया, बट इसमें दिक्कत ये है कि ये जूस कंटेंट जो है वेस्ट मटेरियल में बहुत ज़्यादा निकल रहा था। फिर उसके थ्रू जो ट्रायल किया था उसमें ये देख सकते हैं फाइबर बहुत ज़्यादा है, ये इससे निकाला हुआ है।
तो इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारी बॉटल्स में फिर इकट्ठा हो जाएगा फ़ाइबर, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्लाइंट्स वो चीज़ पसंद नहीं करते हैं। तो दूसरा हमने अभी क्या किया, जो रैक एंड क्लॉथ हाइड्रोलिक प्रेस है, इसके थ्रू भी एक जूस निकाला है। मतलब दोनों ट्रायल मैंने एक साथ कर दिए थे ताकि हमें पता लग पाए कि किससे बढ़िया जूस निकलता है। तो देख सकते हैं ये निकला है उससे, और बिल्कुल साफ़ सुथरा बिल्कुल क्लीन जूस है। तो इट मीन्स कि ये वाला मेथड सबसे बढ़िया है अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसमें। और जैम के लिए भी तैयार हो गया मटेरियल। अब इसके बाद जैम क्योंकि पक रहा था अभी ग्राइंड होगा, और तब तक हम जूस बना लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारे जो तीनों ट्रायल है वो बढ़िया हो रहे हैं। तो और देखते अगर समय रहा तो फिर हमारे पास नाशपाती भी पड़ी है, नहीं तो नाशपाती का भी 1-2 ट्रायल कर ही लेंगे। देखते हैं अभी कैसी व्यवस्था बनती है। अभी साथ में अभी क्लीनिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि मशीनें फिर साथ साथ धोना ज़रूरी होता है। अच्छा, जैसे ही जो कटा हुआ सेब था, क्योंकि पहले तो मैंने उसमें डाला एक चीज़ डायरेक्ट उसमें डाल दिया, पर उसमें जूस कंटेंट बहुत ज़्यादा रह रहा था। फिर उसके बाद क्योंकि अगर इसको इसके साथ यूज़ करना था तो उससे पहले उसको क्रश करना था। तो ये हमारा फ्रूट मिल है, इसमें क्या है कि फ्रूट जाता है और नीचे क्रश होकर आ जाता है, छोटे छोटे पीस बन जाते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस में ये जो आपकी लकड़ियाँ देख रहे हो, तो ये लगते हैं, उसके ऊपर एक तय लगती है उसके कपड़े की, कपड़े के अंदर वो जूस होता है और वो ये ऊपर जाता है और वो बिल्कुल प्रेस करके जो जूस कंटेंट है वो सारा ये बाहर निकाल देता है। तो ये अभी तक हमारा जो ट्रायल था वो सक्सेसफुल रहा। तो अभी हो गया लंच टाइम और मैं चपाती बना रहा हूँ। सब्ज़ी मैंने सुबह की बनाई हुई है, तो फटाफट से चपाती बनाते हैं और भगवान जी को भी भोग लगाते हैं और ख़ुद भी मैं प्रसादम ले लेता हूँ। तो अभी जूस हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, अब पकाना ही है, सिर्फ पकाने के बाद फिर सीधा फिलिंग के लिए, और जैम भी ऑलमोस्ट रेडी है। फिर अभी आधे घंटे पौने घंटे में लंच के बाद हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं उसका भी कुछ बनाते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई भी है। दूसरा पियर का भी जैम बना सकते हैं, तो जैम बना देंगे एक ट्रायल, तो कुछ एक डेमो बन जाएंगे जैम की कि कैसा बनता है। ये है हमारी आज की मेहनत, एप्पल जैम, और ये एप्पल जूस है, बट ये है आपका फाइबर वाला है, जूस एक्सट्रैक्टर से फाइबर के साथ निकला हुआ है। और ये है एप्पल जूस प्योर विदाउट फाइबर, जो कि क्लॉथ के थ्रू फिल्टर हुआ है और हाइड्रोलिक प्रेस से निकला है। तो ये देख सकते हैं कितना क्लीन है, बिल्कुल डीप क्लीन है। और अभी पियर जैम बनने वाला है, तो चौथी आइटम हमारी पियर जैम हो जाएगी। और पांचवी आइटम जो हमने कल बनाई है वो तो प्लम जैम, देख सकते हैं क्या रेडिश है, बढ़िया है। बस अभी पियर जैम बन रहा है, पक रहा है अभी पियर जैम अंदर। गरम तो कितना हुआ, टाइम लेगा, ये टाइम लेगा मतलब। हाँ जी दीदी, क्या बना आज? आज हमने बनाया है चाइना नाशपाती का जैम, हाँ जी, एप्पल का जूस, हाँ, और एप्पल का जैम बनाया। अच्छा, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आया? टेस्ट भी किया, कैसा हाँ है? जी, टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। बढ़िया है, चलिए बहुत बढ़िया। तो 4 चीज़ें हमने बनाई हैं। ये है आपका एप्पल का जैम, और ये एप्पल का जूस है, और ये है फाइबर वाला, फाइबर है इसमें, तो ट्रायल किया था। और ये है विदाउट फाइबर वाला जो कपड़े से फिल्टर करा हुआ है, और ये है आपका पियर का जैम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो फाइनली दीदी वगैरह को भी निपटा दिया है, वो लोग भी चले गए हैं और जैम बन के कम्प्लीट हो गया है, सारी चीज़ें निपट गई है ऑलमोस्ट। तो अब जाता हूँ रेस्ट करने, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, भाग दौड़ ज़्यादा होती है अकेले होते हुए। तो बाकी 4 चीज़ें तो आज हमने बना ही दी और बढ़िया से हुआ। और दीदी वगैरह ये काफ़ी सपोर्टिव बोल सकते हैं कि बहुत एंथुजियास्टिक है काम के लिए, बिल्कुल पूरे दिन भर बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प करी है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी इस तरीके से आज का दिन बीत रहा है, और अभी तो क्लोजिंग में है बस। मैं भी जाता हूँ, अब रेस्ट करता हूँ, शाम के खाने की तैयारी करते हैं, कुछ प्रसादम बनाते हैं, बाकी देखते क्या होता है। और फाइनली प्रसादम रेडी है, चने की दाल है, चावल है। आज मैं चपाती नहीं बना पाया, तो भगवान को मैं यही प्रसादम में लगा रहा हूँ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और मैं थोड़ा जो अपना ब्रह्मचर्य वाला ब्लॉग है उसको एडिट कर लेता हूँ तब तक, और जब तक भगवान जी भी प्रसादम ले लेंगे, फिर उसके बाद मैं खुद भी प्रसादम ले लेता हूँ। और मैं आज लाइट लूँगा, क्योंकि आज सुबह बहुत दिक्कत हुई है
चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुई और शायद मैंने कल शाम को ना ज़्यादा खाना खा लिया था, चावल खाए थे, उससे पहले मिल्क शेक अपना दो गिलास तो करीबन 2-2.5 गिलास के करीबन मिल्क शेक पी लिया था और फ्रूट्स भी खाए थे इवन। तो ज़्यादा हैवी होने की वजह से शायद मे भी तब जाके वो चेस्ट पेन हुई, तो बहुत ज़्यादा हुई। आज संडे था इसलिए हॉस्पिटल तो जा नहीं पाया, तो पर अभी मैं लाइट खाना ही लूँगा और लाइट खाना लूँगा और सुबह में मॉर्निंग में अब वॉक नहीं रनिंग करने जाऊँगा और देखता हूँ हफ्ता भर रनिंग करता हूँ, फिर उसके बाद तुरंत जिम ज्वाइन करते हैं, फिर थोड़ा बॉडी शॉडी बनाते हैं। बस तो थोड़ा बन रहा है, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा फ्लो बन रहा है, फिर ऐसा करते हैं कुछ शेड्यूल अपना, तो एडिट करता हूँ अब। बाकी आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहा, मज़ेदार और सारी चीज़ों की। वैसे रजनी दीदी जो थे उनको हाथ में चोट भी लगी थी एक टाइम में, वो तो कर ही नहीं पाया, हॉस्पिटल तक गए थे, काफ़ी ब्लीडिंग हुई उनकी भी। तो कल मेरे को चोट लगी, अभी भी मैं दिखा दूँगा तो छाले देख सकते हैं, अभी भी पूरा है। कल मुझे लगी, आज उनको लगी बेचारे, तो पर बाद में उनको पट्टी हो गई थी, ठीक हो गए थे और शाम को वो लोग चले गए। फिर उसके बाद मैं आके अपना भोजन बना के, तो अभी मैं ब्लॉग एडिट करने लग जाता हूँ और उसके बाद टाइमली सो जाते हैं ताकि सुबह में फिर टाइमली उठ पाऊँ। चलिए, मेरे पैरों में शाम को काफ़ी पेन हो रही है, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, गर्म पानी के बीच नमक डाल के मैं इसमें अपने पैर सेक रहा हूँ और साथ में मैं व्लॉग भी एडिट कर रहा हूँ, तो दोनों काम साथ में चले हैं। बट अब शायद इससे थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाए और अभी इसके बाद मैं इसमें फिर थोड़ा तेल की मालिश भी करूँगा, क्योंकि सारे दिन भर दौड़ भाग और वो चीज़ें रहती है, तो इसकी वजह से मतलब रात को रोज़ ही दर्द होती है जब भी प्रोडक्शन टाइम रहता है। तो आज मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा पहले भी किया मैंने, काफ़ी अच्छा फील हुआ था, तो होप सो कि मैं आज भी मेरे को अच्छा ठीक लगे। तो इसके बाद तेल की मालिश करने के बाद व्लॉग पूरा ख़त्म करने के बाद फिर मैं तुरंत सो जाऊँगा और अभी 10 बज रहे हैं, तो कोशिश है कि 10:30 से पहले तो मैं सो ही जाऊँ। बस ये थोड़ा पैदल भी चला था क्योंकि वो खाना ज़्यादा नहीं खाया, आज लिमिट थोड़ा कम खाया खाना, तो कल शायद मैंने ओवर खाने की वजह से ये जो पेन हुई थी सुबह में तो वो हुई थी, तो आज मैंने खाना मतलब थोड़ा कम ही खाया ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज सुबह बहुत हालत ख़राब हो गई थी। बस फटाफट धोता हूँ फिर। तो लिटरली ये ट्रिक अच्छा काम कर गई और अभी बहुत रिलैक्सेशन मिल रहा है पैर में, और अभी मैं फिर तेल की मालिश भी कर लूँगा और थोड़ा मैं ऐसे बालकनी में इधर उधर टहल भी रहा हूँ, और अभी जब पैर साफ़ करके बहुत रिलैक्सेशन है, हाँ सुकून मिल रहा है, मतलब दर्द नहीं हो रही है। तो इस तरीके से कुछ आज का दिन रहा है पूरा, ये मेरी पूरी दिनचर्या थी एक दिन की। कैसे मैं सुबह तो ट्रेजेडी के साथ उठा था आज, लेकिन चलिए फिर उसके बाद चीज़ें व्यवस्थित होते होते जितना भी मैं कवर कर पाया वो चीज़ें कवर करने की कोशिश की और होप्स हो कि आपको अच्छी लगेगी। तो अभी कुछ नहीं है, मैंने बस ये ब्लॉग की क्लोजिंग करनी है, उसके बाद मैं तुरंत अभी सो जाऊँगा और इसको फाइनल करके शेड्यूल कर देंगे कल के लिए। और आज का मेरा ब्लॉग आप कल शाम को देखते हो हमेशा, और जो ब्रह्मचर्य वाला भी उसमें भी सेम रहता है, जो पिछले कल का हो आप नेक्स्ट डे देखते हो, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए मैं ही उसको शेड्यूल करता हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होता है ब्रह्मचर्य वाला, जैसे मान के लो आज पूरे दिन का मैं कल सुबह 7 बजे मॉर्निंग में डालता हूँ, और जो अभी मैंने एडिट किया वो मैं शाम को 6 बजे के लिए डालता हूँ। तो होप्स हो कि आप लोग पसंद करेंगे जो आप देख रहे हो, सिर्फ आप। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और बढ़िया से कमेंट दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले और मैं भी कंटिन्यू चीज़ें करता रहूं और अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें अगर आप तक शेयर कर पाऊँ, डिलीवर कर पाऊँ, और चीज़ें शायद में भी वो आपके लिए हेल्पफुल हो या कुछ भी हो सकता है मे बी, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए अभी तक। आप मिलते हैं आपसे कल सुबह।